हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित प्रतिशत के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए 200 में से 95% करा कि 95 को प्रतिशत में व्यक्त करा, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने के लिए, आप इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पेन पेपर लेके बैठेंगे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। कह रहा है 200 में से 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 95, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे 95, और नीचे क्या लिखा जाएगा 200 लिखा जाएगा, और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का भी हम लोगों का जितना भी पार्ट चल रहा है तो प्रतिशत का चल रहा है, प्रतिशत के बदले यहाँ पर 100 गुना कर देते हैं। बस इसी को कटा लीजिए, ये देखिए 2 जीरो से सीधा 2 जीरो कट जाएगा, तो 95 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 47 पॉइंट क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि 200 में से उसने क्या पूछा था 95 को, तो 200 में से जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे क्या रहता है हम लोगों का कुल। हमेशा आपको याद रखना है कि नीचे जो हम लोग रखते हैं क्या रखते हैं, कुल संख्या को रखते हैं, और जिसका पूछा जाए तो उसको क्या कर लेते हैं ऊपर रख देते हैं। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए। कर एक टीम में 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल जीते। इसको कैसे करेंगे, हमेशा आपको बताएं कि प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं तो कहाँ से तुलना होगा 100 से तुलना होगा। तो देखिए 45 खेल जीती है, तो खेले गए खेलों का कितना है 60% है, तो आप क्या करेंगे सीधा सा यहाँ पर कर देंगे 60% बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे ही 100% का वैल्यू निकाल देंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 बट्टे में क्या कर देंगे 60, और हमेशा बोले कि अगर 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 100 से क्या करना होगा गुना। अगर आपने इधर 100 लिखा तो इधर क्या करना होगा 100 से गुना। ये हमेशा माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि अगर उधर 100% लिखे तो 100 से गुना करना है तो करना है। बस अब इसी को सॉल्व कर दिएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात किया जाए, यानी कि 1 जीरो से और 1 जीरो कटा लिया जाए, 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और अच्छा 2 से दो, हाँ तो कट तो रहा 2 पंचे 10, अब 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 3 से ई कट जाएगा 45, यानी 15 तिया क्या हो जाएगा 45 है, 15 बार में ई 3 से कट जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा, यानी 75 खेल उसने खेले हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100% का वैल्यू कभी भी पूछा जाए तो कुल मान निकल जाएगा। वही कह रहा है कि टीम ने कितने खेल खेले थे, आखिर वो जो टीम था उसने कितना खेल खेला था, तो 75 खेल टोटल खेला था। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहेगा, सबसे शॉर्ट जो जितना भी तरीका होगा उस तरीके के बारे में बताएंगे वीडियो में, एकदम अंत तक बने। टोटल 10 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार अलग अलग है, ऐसा नहीं एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, चाहे सीटेट हो, आईबीपीएस, पीओ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। करें यदि एक आयत की लंबाई हम लोगों के सामने क्या करा और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि 8%, 12 या कुछ भी दे 2% दिया है, और क्षेत्रफल में वो क्या कर रहा है दोस्तों कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसका एक ही सूत्र है, सबसे शॉर्ट, बिना देखे आपका एक्स प्लस वाई प्लस क्या कर देंगे दोस्तों एक्स गुना वाई बट्टे में क्या लिख देते हैं दोस्तों 100 लिख देते हैं। बस आपका आंसर निकल जाएगा। यही हम लोगों का ट्रिक, यही सूत्र है। तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर 8%,
और y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 12। अगर दोनों जगह एक बात हमेशा ये भी याद रखना है कि वृद्धि के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कहीं वृद्धि रहेगा तो उसके लिए प्लस, अगर कहीं कमी रहे तो उसके लिए आपको क्या जिक्र करना होगा, माइनस करना होगा। इन दोनों बातों को याद रखना है। तो दोनों जगह वृद्धि है, देखिए ना 12% की वृद्धि और 8% का, दोनों का क्या लिखा है दोस्तों, वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 12 बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 100 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, कटाते ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो किससे कटाते हैं, 4 से कटाएंगे तो 4 तिया हम लोगों का 12, ऐसे करेंगे तो फिर हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए, उसने कहा है कि 8% और 12% की वृद्धि, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो 8 और 12 करेंगे, इसको कटा लीजिए ना, इस तरीके से कटाइए। 4 से कट जाएगा हम लोगों का 4 दूना 8, और 4 से यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो ठीक है 25 तो हम लोगों का या तो आप यहाँ पर इधर कटाने का कोई आवश्यकता नहीं, सबसे बेस्ट तरीका, अगर कटाएंगे फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सा आप लिख लीजिए 12 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 8 96, तो 96 दो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा जी, यानी 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ये कैसे लिख रहे हैं, 12 गुना 8 को आप 12 गुना 8 की जगह 12 8 96 हो जाएगा, और 96 के नीचे अगर 100 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.96 लिख सकते हैं। तो वही काम किया, यानी 0.96, तो आगे में तो जीरो हम लोग किस लिए लिखते हैं, तो शोभा के लिए, यानी कि शोभा को बढ़ाने के लिए लिखते हैं मैम, तो हम लोगों का पॉइंट के बाद। तो बस हो गया आंसर। देखिए कोई कटाना गुना ये सब करने कोई आवश्यकता नहीं था, बस देखे आंसर कर देते। यानी इस प्रश्न का आंसर 20 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे किस टाइप के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बस फॉर्मूला याद रखना है कि वृद्धि आए तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टे क्या हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि चावल की खपत को कितना करा दोस्तों 25% हम लोग, अच्छा चावल का मूल्य जो है 25 रुपया प्रति केजी से बढ़ाकर 30 रुपया प्रति केजी हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे, हम लोगों का एक बात हमेशा याद रखिए, ई क्या दिया है हम लोगों का, मूल दिया है। मूल यानी मूल का मतलब है कि जो पहले का दिया है, तो पहले कितना है 25 रुपया प्रति था, और वर्तमान अभी जो वर्तमान चल रहा है हम लोगों का, यानी हम लोगों का चावल का मूल्य, इस जगह पर क्या लिख लीजिए वर्तमान। तो ठीक है वर्तमान में वो कितना हो गया 30 रुपया हो गया। तो ठीक है वर्तमान में 30 रुपया हो गया है। तो बताइए समान खर्च रखना है, पहले हम लोगों का जितना था मूल्य यानी पहले का तो 25 ही रखना है, तो कितना कमी करना होगा। तो यहाँ से अगर बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक में अंतर कितना का है दोस्तों, इसमें अंतर देखा जाता है। कभी भी इस तरीके के सवाल है कि चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से 30 रुपया 50 कुछ भी दे सकता है, डाटा वो कुछ भी दे सकता है। उसने अगर इस बात को जिक्र किया तो यदि समान खर्च को बनाए रखने के लिए, अगर समान खर्च को बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो हम लोगों को कमी कितना करना होगा 30 में से, तो 5 का कमी करना होगा। कितना का कमी करना होगा दोस्तों 5 का कमी करना होगा। ठीक है 5 का कमी करना, किससे कर रहे हैं तो 30 से कमी कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 30 लिख देते हैं और गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 100 कर देते हैं। बस इसी को कटाते ही आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 10 10, तो इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, यानी 50 अब बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो 50 बट्टे 3 को आप कैसे लिखेंगे 16.3/2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 से हम लोग 50 में भाग देंगे, तो 3 से 50 में 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0, 3 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इसको इस जगह पर 2, तो इसीलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 16.2/3। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए सही होगा। एकदम देखिए हम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताए, वरना आप देख कर सकते हैं कि मूल यानी पहले का वेतन दिया, वर्तमान कमी किसमें करना होगा, ये वाला 30 में कमी करना होगा, इसमें कमी करना होगा। इसीलिए यहाँ पर नीचे हम लोग 30 क्या करते हैं, बहुत सारा यहाँ पर कंफ्यूजन कि सर 25 लिख दें कि हम 30 लिख दें, तो आपको 30 लिखना है, क्योंकि कमी तो इसी पे होगा ना, 30 पे कमी कर रहे हैं, क्योंकि इसी में जिसमें कमी कर रहे हैं उसी को नीचे लिखेंगे। 30 में कमी कर रहे हैं तो 30 में, क्योंकि मूल वेतन रखना है 25 के बराबर करना है, तो 5 कमी कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं 30 में, इसीलिए नीचे जिससे कमी करेंगे वही नीचे लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया कर रहा है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की जाती है,
तो कह रहा है कि एक मोटर वाहन की यात्री जो है पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अब देखिए अभी इसी टाइप का क्वेश्चन करवाए जो पीछे, अब वही वाला क्वेश्चन देखिए हूबहू, लेकिन क्या क्या अलग अलग एग्जाम में पूछा है। कोई देखिए एसआई में पूछा गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो 10% का वृद्धि, आपको पता है प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं तो या तो देखिए वो कभी केजी में दे सकता है या प्रतिशत। 10% का वृद्धि तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए या मूल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। पहले उसका 100 होगा और वर्तमान में इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान। तो वर्तमान में 10% का वृद्धि हो जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात लगा सकते हैं, इस जगह पर भी अनुपात, आप अनुपात से भी कर लीजिए या कैसनो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं भी लिखेंगे अनुपात, अगर आप कहेंगे कि नया वो सब नहीं लिखेंगे। तो कितना वृद्धि हुआ, 10। अब क्या लिखा है देखिए, तो एक मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत, ये देखिए कम, वो क्या कर रहा है कि कम करे ताकि उसका पेट्रोल पर उसके मूल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वृद्धि का मतलब जितना था उतना ही, यानी समान बना रहे। तो समान बना रहे, कितना कमी करना होगा, अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताएं पीछे में, तो कमी करना होगा सर हम लोगों के सामने 10 का, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का कमी करना होगा। इसी से ना इन दोनों में कमी करना होगा, इन दोनों में आपको कमी करना होगा, तो इसमें कमी करना होगा। और कमी कर रहे हैं 110 में, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 110 लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। एकदम चुटकियों में कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये देखिए ई कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 100 थोड़ा 11 किधर लिख देते हैं, 100 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसी को आप भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, चलिए हम भाग दे के देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 11 से 100 में भाग देंगे तो हम लोगों हो जाएगा एगरनामा क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। तो 99 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 9 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1/11। देखिए किस ऑप्शन में है, ये देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि एगरनामा 99 100 अब बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला करेंगे तो एगरनामा 99 100। अच्छा यहाँ पर ही देखिए कैसे कैसे कर दिया, जबकि पूर्णांक पहले ये वाला लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कंफ्यूजन नहीं होना है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी नहीं, अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आंसर निकल 10% वृद्धि। आप डायरेक्ट, आप तो सीख गए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 100 और सीधा लिख देंगे 110 हुआ, क्योंकि यहाँ से वृद्धि हुआ। तो कितना कमी करना होगा, 10 बटे में क्या लिख देंगे 110, और गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 100। कब होगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तब इस टाइप का कर सकते हैं कि एक जीरो से मान के लिए एक जीरो कटा लिए तो 100/11 हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 बटे में क्या हो जाएगा 11। इसको भाग देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, हाँ तो यहाँ से देखिए ना 10 का कमी कर रहे हैं 110, तो भाग देंगे तो 9 पूर्णांक क्या हो जाएगा। देखिए ना आप ऐसे भाग देने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, 100 में भाग देना है तो एगरनामा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक, तो ऐसे लिखते हैं 9 पूर्णांक 1/, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए कल जो है हम 2 वाला करवाए थे, आज देखिए फिर से रिपीट किया है, 3 वाला आ गया। अब ये 3 वाला छूट रहे, कभी 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, तो आप इसको कैसे करेंगे। इसका भी देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं कि 3 से अगर ज़्यादा आ गया, मतलब 2 से अगर कभी भी ज़्यादा 2 रहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी माइनस क्या दोस्तों, ए गुना बी बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये कब, जब 2 डाटा रहे तब 2 के लिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया, तो 3 को आ गया तो इसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब क्या फार्मूला लगेगा, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे 100 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, गुना का गुना। अब देखिए प्रतिशत का सवाल पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत ही सब में कमी वृद्धि होता है। कह रहा है कि इतना इतना छूट दे रहा है, तो छूट अगर 100 में से 30 छूट दे दे तो हमको क्या लिखना होगा 70 बटे में 100। उसी प्रकार से देखिए फिर 25% छूट दे देंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 75 बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों 100 लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे देखा जाए 15% छूट तो 85 बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों 100 लिख देंगे। अब इसको आपको कटाना है तब जाके आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो चलिए कटा लेते हैं, और ऐसा कटाना है ताकि भाग उग देना ना पड़े और डायरेक्टली हम लोगों का आंसर कर ले। देखिए 1 जीरो से पहले 2 जीरो यहाँ हटा लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से क्या कर लेते हैं, इस 1 जीरो को हम लोग कटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कट गया 1 जीरो से, वो वाला जीरो हम लोग कटा लिया, ठीक है। अब यहाँ से कटाएंगे तो फिर तो हम लोगों को भाग देना ही, अगर करेंगे 25 या 75 और 25 चौके 100, तो फिर भी हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों भाग देना पड़ जाएगा। और भाग नहीं देंगे तो पर भी गुना करना पड़ जाएगा कोई। अच्छा चलिए इसको शॉर्ट करके ही कर लेते हैं, तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही करना होगा, और क्या उसके बाद फिर हम लोगों का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा
5 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 और 5 से इसको घटा लेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, अब 5 से ये 17, 5 दूना 10। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, कोई कहीं कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो इसको भाग देना होगा। यानी क्या करना होगा 100 माइनस क्या करना होगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 दिया क्या हो जाएगा 21 और 17 गुना करना होगा। देखिए ना इस जगह पर लिख देते हैं 21, इधर गुना कर लेते हैं, सबको गुना कीजिएगा तो ऐसे भी आ जाएगा, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 7 और गुना 3, अब गुना क्या हो जाएगा हम लोगों को 7 गुना 3 गुना 17, अब बट्टे में क्या लिखना है 4 दूना 8 लिखना है। ठीक है, इसी को आप 100 यहाँ पर करके भी दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि आप छोड़ देंगे। 100 यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, अब माइनस का माइनस, अब इसको पॉइंट में करना होगा तब जाके आपका क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। यही तो सबसे मेन है कि 7 या 21 गुना 17, अब हम कहाँ कर लेंगे 21 गुना 17, कहीं भी हम कर सकते हैं, इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 21 गुना 17, तो 21 गुना 17 को पहले गुना कर लेते हैं, क्योंकि 7 या इसको गुना कर ले 7 या 21 गुना 17 तो हो जाएगा 7 एका 7 और हम लोगों का तो ठीक है 7 दूना 14 और 1 14 1 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 2 एका 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है ना 7 एका 7 7 दूना 14 1 15 2 एका 2 357, तो 357 में क्या करना है 8 से भाग देना है। तो अभी सब चीज़ कर रहे हैं आपके सामने, हम गुना कर लिए, अब 8 से क्या करेंगे 357 में भाग देंगे और बाकी सब बात को हटाएंगे भाई। 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 क्योंकि 4 बार मिट जाएगा। ठीक है, 8 चौके यहाँ पर 32 कर लिए, तो यहाँ पर 5 में 2 जाएगा तो 3 और यहाँ पर 7, तो 8 चौके 32 और 8 चौके तो 8 पंचे 40, यानी 8 चौके क्या हो जाएगा 32 ही आएगा। ठीक है, 32 और 5 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए ना, फिर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 48, तो ठीक है यहाँ पर कर देंगे 48। ठीक है, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 और यहाँ पर 1 0 आ सकता है, तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ठीक है 16 और 4 और 0 8 पंचे 40, यानी 44.625 आएगा। हमने कर लिया भाग, देखिए 44 पॉइंट, अब इस सब बात को हटा देंगे, यहाँ पर सीधा सा लिख देंगे 44.625। कहाँ पर ये सब चीज़ आपके सामने क्या ना, इस जगह पर क्या लिखेंगे 44.62 और क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लिख देंगे। अब इसको घटा लीजिए, तो घटा लीजिएगा 100 में से 44 घटेगा तो आपका कितना आना चाहिए, तो इसको घटा लेते हैं ना। ये देखिए 100 में से अगर हम लोगों का 44 घटेगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हाँ कितना आएगा, तो भाग तो दे लिए हम लोगों कहीं गलती तो नहीं कर रहे। 7 या 21 गुना 17, ठीक है 4 दूना 8, तो इधर ठीक है देखते हैं घटा के कितना आ रहा है 100। अब पॉइंट क्या कर लेंगे यहाँ पर 0 2 अंक लीजिए ना, आ जाएगा। मान के चले कि तीनों अंक ले लेते हैं, तो 6 2 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो इधर हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा तो इधर हो जाएगा 7 और 9 में जाएगा तो 3 37, इधर बचेगा हम लोगों का यहाँ पर 9 और अच्छा 44 घटाना ना यहाँ पर, तो इधर तो ठीक है 44 घटाना, तो 9 में से 4 जाएगा तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इससे 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 55 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 37 55 पॉइंट हम लोगों का, यानी कि 3 से बनाएगा। देखिए 55 पॉइंट किस में, देखिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो लगभग यही आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जगह। देखिए सब चीज़ आपके सामने किए सिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आना चाहिए भाग गुना सब चीज़। 55 पॉइंट क्या हो जाएगा 38% आएगा, इसको घटाइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 3 4 कभी 5 तक भी देखें, अलग अलग एग्जाम में दे रहा है, ठीक ना। जो हाई लेवल का एग्जाम है तो उसमें 5, लेकिन जनरली जो आ रहा है 2 वाला तो आप आराम से फार्मूला बैठेगा, लेकिन 3 वाला आया तो इस तरह। लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं दिया था, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सीख तो गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहा है 70 का 40%, ठीक है 80 के 30% से x% अधिक है। देखिए किस तरीके से घुमाया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पेचीदा क्या है, कुछ भी नहीं पेचीदा, कुछ नहीं। ये देखिए 70 यहाँ पर क्या लिखेंगे 70 का 40%, तो ठीक है 70 का क्या कर लीजिए दोस्तों 40%, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 बटे में 100, ठीक है। उसी प्रकार से इसको निकाल लीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग निकाल लेते हैं 70 का 40%, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा 80 के 30%, तो लिख लेते हैं 80 का 30 बटे में क्या कर लेंगे दोस्तों 100 कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 8 दिया क्या हो जाएगा 24, तो ठीक है। कह रहा है कि यदि 70 का हम लोगों का क्या लिखा 70 का 40 80 के 30% है, एक्स अधिक है, तो एक्स अधिक है यानी कि
सीधा सा सवाल, यानी इन दोनों का अंतर है, तो अंतर है तो देखिए यहीं से पता चल रहा है हम लोगों का जो डाटा निकाले ना, तो x% अधिक है, तो इससे ही कितना अधिक हो रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो अधिक कितना है, तो 28 जो है 24 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। किससे अधिक है, तो 24 से अधिक है, तो 24 गुना में क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे, बस इसी को कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना है ही नहीं, x% लिखा है तो 4 छक क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 100 में क्या हो जाएगा 6। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100 में 6, इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो अगर भाग दिया जाए 6 से 6 एका 6, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए बी आ जाएगा, आप भाग दे लीजिए, यानी 16 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 6-7 लगभग में आएगा, 16 पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ना, हम भाग भी दे देंगे, कुछ भी ऐसा हम छोड़ने वाले हैं नहीं। 6 का क्या हो जाएगा 6, इधर इधर हो जाएगा 4, तो 6 के क्या हो जाएगा 36, इस जगह पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 के 36, तो ठीक है आपका 16 पॉइंट लगभग समथिंग आएगा, तो आंसर तो निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सर। मेन है समझना, रटने से नहीं होगा, जो तरीका हम बता रहे हैं वही लिखा है कि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। x% कितना अधिक है, वो यही कहना चाह रहा है कि इससे वो कितना अधिक है, तो कितना अधिक हो जाएगा हम लोगों का 16.67 आएगा इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा समझने पे जोर दीजिए, वरना क्या हो जाएगा छोड़ना पड़ जाएगा और स्किप करना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें यदि एक भिन्न के y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी की होने पर हम लोगों का भिन्न का मान कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, वैसे तो देखिए इसका एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है जानते हैं, ये देखिए अगर मूल भिन्न उसने दिया है, देखिए हम पहले लगा के देखते हैं, अगर लॉजिक लग जाए तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका तो है ये है, उस पर तो करबे करेंगे। 6 में क्या लिख दिए दोस्तों, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं, हटाइए उस जगह पर नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 में क्या कर लिए 7 लिख लिए, ठीक है, और इसको यहाँ से इतना बड़ा कर लिया, यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना। अब देखिए जो अंश में कहा है कि 12% की वृद्धि ना, उसको क्या करना हर में कर देना। अगर वो अंश में कहे तो उसको क्या करना हर में कर देना, यानी 112 यहाँ पर लिख देना प्रतिशत वृद्धि। अब कह रहा हर में 2% का कमी, तो हर वाला किस में हो जाएगा, अंश में हो जाएगा, तो 2% कमी कर देंगे। आपको क्या बोले तुलना कहाँ से होगा, सारा खेल तो हम लोगों का 100% पे चलेगा, तो 100% में वृद्धि होगा तो 112, 100% में कमी होगा तो माइनस में जाएगा, यानी मतलब कमी हो जाएगा, तो 2% कमी करेंगे 98 और 12% वृद्धि करेंगे तो 112, बस इसी को कटा दीजिए, यही सबसे शॉर्ट सबसे सरल हुआ। तो देख लीजिए 14 से कटेगा क्या, 64 98, हाँ कट तो रहा है 64 98, 14 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, बलूतर से 112। उसी प्रकार से देखिए ये वाला 7 और ये वाला 7 तो कट गया, देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल इस 7 से इस 7 कट गया, और 4 से कटाएंगे तो अगर हम लोग इससे कटा लेते हैं, 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 2 चौक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों 3 हम लोगों के सामने क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो कह रहा है उस भिन्न का हम लोगों का, अच्छा तो 6/7 हो जाता है, यानी उस भिन्न का 6 मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न तो हम लोगों का 3 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होना चाहिए दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरीके से कर रहे हैं तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, यानी 7 7 कट गया और 2 तिया 6 2 चौक 8, तो मूल भिन्न पूछा है तो मूल भिन्न 3/4 इस तरीके से आया। अब उससे देख लेते हैं एक बार बेसिक तरीका से, अगर शॉर्ट तरीका से इस तरीके से आ रहा है तो उस तरीके से भी करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, यानी एक तरीका तो हम लोगों का निकाल दिए, अभी जो आपको तरीका बताया हमेशा आप ऐसे कर सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला, लेकिन अब इसमें भी बता देते हैं। बेसिक बात से तो आप जानते हैं, हमेशा जानते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कि यहाँ पर लिख देंगे y बट्टे में क्या कर लेंगे दोस्तों x कर लेंगे, और गुना का गुना, जैसे 12% का वृद्धि कहा है तो 112 कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 112, और 2% का कमी कर दिया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 98 लिख देंगे। अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6/7, इसको भी आप कटा लीजिए ना वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। तो 14 से कटाएंगे तो 14 8 बलूतर से 14 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 98, ई कट गया। उसी प्रकार से ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, ठीक है, और भी कटने वाला जितना कटने वाला एकदम कटा लीजिए। 2 चौक यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ठीक है
तो इस तरीके से कटा लिए। अब गुना करेंगे तो ये देखिए हम लोगों का इधर तो हम लोगों का 4y हो जाएगा, यानी कि बात किया जाए तो इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4y, ये देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा कि नहीं, हाँ तो 4y हो जाएगा। इधर गुना करेंगे क्रॉसिंग गुना, ये वाला इस साइड में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3x आपको करना क्या है, मूल भिन्न चाहिए y बट्टे x चाहिए, तो इस तरीके से लिखना होगा ना, y बट्टे में यहाँ पर लिखना x। तो ऐसा कैसे करेंगे जो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3/4 करेंगे तो बिल्कुल फॉलो कर जाएगा, क्योंकि हमको बराबर करना है। देखिए इधर 4 इधर 3 गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा 4y 3x, तो हो गया मूल भिन्न क्या आ जाएगा 3/4। आपका इसनो कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पहला वाला तरीका बताया उस सबसे शॉर्ट सबसे सरल, अंश में कहा रहा है तो हर में, और हर में कहा रहा है तो अंश में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अच्युत जो है हम लोगों का 25,000 का निवेश कर एक चाय का दुकान खोलता है, ठीक है। वह उस राशि पर कह रहा है कि 30% दुकान को क्या कर रहा है कि हम लोगों का फर्निशिंग पर, 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री को खरीदने में खर्च करता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान, अब बाकी और भी सामान लाना होगा ना, बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपया बचे हैं। तो अब 25,000 का लिया, उसमें से वो क्या कर रहा है 30% तो दुकान को एकदम सजाने में यानी कि फर्निशिंग करने में लगा दिया, 20% क्या कर रहा है अन्य सामग्री खरीदने में लगा दिया। तो कह रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान और जो बचा हुआ उसके सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो सीधा सा सवाल, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर उसने 30%, ये देखिए 100, हम लोग सवाल कहाँ से करते हैं 100%, क्योंकि आपको हमेशा बोले हैं कि प्रतिशत का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो तुलना कहाँ से होगा, प्रतिशत। एक्स पे क्या होगा, बहुत कम सवाल जाता है एक्स पे, नहीं तो लगभग जो है इसी पे आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 100% मान लिया ना, इसी से आपका सवाल मतलब बन जाएगा। तो उसमें अगर वो 30% किस पे दे दिया, यहाँ से बात देखिएगा, 30% दुकान की यानी कि उसको सजाने वजाने के लिए दे दिया 30%, ठीक है। उसमें फिर क्या कर रहा है दोस्तों 20% वो दुकान को ही दे दिया। तो टोटल हम लोगों का अगर कुल की बात किया जाए, ये हम लोगों के सामने कुल दिया गया है, ये डाटा क्या है कुल 100% है। तो उसमें से आपका 50% तो इधरे चला गया, ये 50% क्या हो गया इधरे चला गया। तो बचा हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 50% बच रहा है। अरे इन दोनों डाटा को आप यूज कीजिए, इन दोनों डाटा को अगर यूज कीजिएगा कि 30 और 20 तो ऐसे खत्म हो गया, तो 30 20 50% तो ऐसे खत्म हो गया, 50 बच रहा है। तो सीधा सा 50% 25,000 का निकाल देंगे तो नहीं आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, खाली लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे हो भी नहीं करेगा, बस यही सब मन में लाते हैं, क्या हो जाता है स्किप करना पड़ जाएगा। 25,000 का क्या कर दीजिए 50% निकाल दीजिए, क्योंकि अब इतना ही 50% उसके पास बचा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो और 2 जीरो कट गया यहाँ से, तो 25 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। तो 125 हो जाएगा और 2 जीरो इधर से लगाए तो 12,500 उसके पास बचा हुआ है अभी भी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस डाटा को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या डाटा दिया है। साफ साफ लिखा है कि 30% दुकान को क्या कर रहा है फर्निशिंग में दे रहा है, 20% दुकान के अन्य सामग्री के लिए। तो उसने पूछा क्या है अपनी दुकान के लिए, यहाँ से मेन पॉइंट है अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने, यानी कि देखिए पास करा कि उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो कितने रुपये बचे हैं 12,500 बचा, 50% तो खत्म कर दिया तो 50 बचा, तो इसका 50% निकाल देंगे तो 12,500। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। कह रहा है कि एक रिसोर्ट हम लोगों का सप्ताह पर करे विशेष छूट प्रदान करता है, और वे कह रहा है कि सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों के एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में क्या करा 15% को क्या किया है दोस्तों वृद्धि देखते हैं। तो पिछले साल उनके पास जो है कितना था 15,000 ग्राहक था, लेकिन इस बार क्या करा 15% की वृद्धि होगा। तो इस साल उसके पास कितने ग्राहक है, तो इस साल का मतलब अभी जो वर्तमान चलेगा, ये तो पिछला में उसके पास क्या हुआ था कि पिछला जो हम लोगों का मार्केट जो चला था उसका, तो उसमें उसके पास कितना ग्राहक आया था तो 15,000। तो वही कह रहे इस साल, यानी इस साल कितना, तो इस साल 15% का वृद्धि उसने कहा है कि वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% वृद्धि देखते हैं। यहाँ पर डाटा को अगर इस लाइन को, इस सब लाइन को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगा कि हाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो 15% का वृद्धि कर देंगे, सीधा तो सवाल है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे
1500 गुना का गुना 15% का वृद्धि हो जाएगा तो 115 बटे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, तो सीधा कटा लीजिए, आपका आंसर हो गया। यानी 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो कट गया तो आप इसको गुना कर लीजिए, तो 15 गुना क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही गुना कीजिएगा महाराज तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो इकाई अंक में तो 5 जाएगा, तो 5 जाएगा, लेकिन 5 वाला तो 2 अंक, ये वाला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक से पता कर रहे हैं ना। तो 1725 होगा या 1825, तो इसको कोई उपाय नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। 115 और यहाँ पर क्या लिखना होगा 15 लिखना होगा, और गुना कर लीजिए आराम से। 25 करीब 5 हासिल रहा 2, और 5 का 5 और 2 7, इधर हो जाएगा 5, इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5 और इधर 1 और इधर 1, इसको गुना करके जोड़ लीजिए, इधर हो जाएगा 5 7 5 12 करीब 2 हासिल रहा है 1, 5 1 6 1 7 1 1725 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1725 आएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, टोटल 10 प्रश्न के बारे में बताए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम उस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।